जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी सुंदर देव ऋषि नारद की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप भी इस कथा को दिल से सुनना। एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास में बहुत महल है, एक आध मुझे दे दे तो मैं भी आराम से रह जाऊँगा, मुझे भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपके पास में बहुत महल है, एक मुझे दे दो, मैं भी आराम से रह सकूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा है। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरा भगत है, वीरक्त सन्यासी है, अगर यह राजमहल में रहने लगा तो थोड़े दिन में इसकी सारी वीरक्त भक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर हम सीधा इसे ना करेंगे तो नारद जी बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेगा और ये भी कहेगा कि द्वारिकाधीश के पास में कितने महल है और मुझे एक भी नहीं दिया। तो भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, नारद जी सुनो, जाकर देख लो इस महल में कोई जगह खाली हो, कोई मकान कमरा खाली हो तो वो तुम्हारा ही होगा। तो नारद जी वहाँ से चले गए। भगवान के बहुत सी रानियाँ थी, प्रत्येक रानी के बच्चे थे। यह द्वापर युग की बात है, जब सब जगह नारद जी घूम आए लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं है द्वारिकाधीश। तो भगवान ने कहा, तो फिर मैं क्या करूँ, होता तो मैं तेरे को एक दे देता। नारद जी के मन में आया कि ये तो भगवान ने मेरे साथ में धोखाधड़ी की, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर मुझे एक कमरा दिला सकते थे। इन्होंने मेरे साथ में धोखा कर दिया, अब मैं इन्हें मजा चका कर ही छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास में चले गए। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की और बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा के यहाँ रह रहे थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको रुक्मणी जी को दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले समय नारद जी ही थे। दान का मैं तो सुनाने लगे, जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ तुम्हारे को आगे मिलेगी। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उसने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है। तो रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है श्री हरि। कहने लगे, तो फिर आपकी यही इच्छा होगी ना कि अगले जन्म में तुम्हें वो वापस मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो फिर आपको वो आगे जन्म में नहीं मिलेंगे। आपकी सौतने बहुत है, उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया श्री हरि को, तो श्री हरि तो उनको मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करे इससे पहले आप ही दान कर दो। तो रुक्मणी जी ने सोचा, ठीक है, मैं श्री हरि भगवान को दान कर देना चाहिए। तो रुक्मणी जी ने नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम तो बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहा कि उठो द्वारिकाधीश और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ जाना है और क्या बात हो गई। भगवान ने अपने सारे गहने, रस्में व कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी ने यह दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आऊँ एक बार। तो द्वारिकाधीश ने भस्म लगाकर कमंड हाथ में लेकर रुक्मणी के पास में आ गए। उन्हें देखते ही रुक्मणी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ श्री हरि। तो भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया। तो रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए, उत्तम कैसर को छोड़कर ये भस्म क्यों लगा लिया आपने। तो भगवान ने कहा, जब दान ही दे दिया तो अब मैं उसका क्या करूँगा, इसलिए अब ठाट बाट नहीं चलेगा। अब तो अपने बाबा जी होकर ही हम तो जा रहे हैं। तो रुक्मणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जा। भगवान ने कहा, काहे के लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वे ले जाए। अब तो रुक्मणी के होश आया कि ये तो गड़बड़ मामला हो गया। तो रुक्मणी ने कहा, नारद जी, ये आपने मेरे से पहले नहीं कहा था कि अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे,
अब तो हाथ से ही मैंने खो दिया इन्हें। तो नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया। सब रानियां वहाँ इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़ी है, इसलिए रुक्मणी को सर्वदा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है द्वारिकाधीश पर। नारद जी ने सोचा ये तो घपला हो गया है, तो कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। तो रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। तो नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुल्ला दान कर देने से ही दान मान लिया जाता है। तुल्ला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियाँ राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा ये फिर मोह में पड़ जाएगा, इसका महल का शौक नहीं गया है। भगवान ने कहा, तुल्ला दान कर देना चाहिए। ये तो सब बात ठीक है। तो भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े पर सारे गहने हीरे पन्ने रख जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना था। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर श्री हरि बैठे थे वह वैसा का वैसा नीचे ही लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा, देख लो, तुल्ला तो बराबर हो नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया है। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। तो भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो बात बताइए श्री हरि, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का अब क्या होगा? तो भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। ये सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो रुक्मणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया और एक छोटे से सोने के पलड़े पर तुलसी का पत्ता रख दिया। भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाओ तुल्ला दान। नारद जी ने खूब सिर हिलाया, कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया मुझे। फिर जहाँ के तहाँ वापस में तो वहीं आ गया। उन्होंने कहा, भगवान ये आपने अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन केवल घर वालियों की बात सुनते हो आप, मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। भगवान ने कहा, तेरी तरफ मैं क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते में जा रहा है, तो तेरी मैं क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए, मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे, मैं खेल खेलता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया तो आप राजा की जगह पर है और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना
निरुक्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँचाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार, तो भी आप राजा, जब कोई बार बार खराब खेल खेलता है तो राजा हुक्म देता है इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं जाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा कि तेरी मुक्ति तो निश्चित है नारद। जय श्री कृष्णा।